हाँ जी, क्लास 10 अब हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करने के लिए आप देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन्होंने ये बोला है रिप्रेजेंट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन सिचुएशंस को। ठीक है, चार पार्ट हैं इसके। अब वो ये बोल रहा है कि सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना। ठीक, तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट जो है मैंने यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन लिख रखा है, आप देखो यहाँ पर द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया जो है, अब जो जो गिवन है ना मैं वो लिख लूंगी। ठीक है, तो एरिया जो गिवन है मुझे वो है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब वो बोल रहा है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन। अब वो बोल रहा है लेंथ, अच्छा जो निकालना होता है ना, यहाँ पर हमने निकालना लेंथ एंड द ब्रेथ। तो लेंथ मैं x मान लेती हूँ, लेट लेंथ बी x और लेट ब्रेथ बी y। ठीक है, y मीटर और x मीटर मान लेती हूँ। अब मैं इसमें क्या करूंगी, क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, तो जो लेंथ है वो बोल रहा है 1 मोर देन, मतलब 1 मोर देन का मतलब कि +1 हो गया, 1 मोर देन। ठीक है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब मैं इसकी अगर ये वाली टर्म्स यहां लगाऊं तो लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब 2y, ब्रेथ तो y था। ठीक है, ब्रेथ y था तो 2y हो गया, ट्वाइस हो गया और +1। तो अब ये वो बोल रहा है। ठीक है, अब देखो, अब एरिया जो होता है वो मेरा क्या होता है, एरिया मेरा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ मेरी क्या है, लेंथ मेरी ये हो गई, लेंथ मेरी ये हो गई। तो एरिया मुझे गिवन है 528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मेरी क्या है 2y प्लस 1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मेरी क्या है y। कुछ नहीं किया, जैसे क्वेश्चन में लिखा था सिर्फ उतना ही किया। ठीक है, अब 528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y का स्क्वायर और प्लस y हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसकी इक्वेशन फॉर्म कर देती हूँ, तो आ जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस y, ये तो हमारी बनी पड़ी है, इसको उधर ले आऊंगी तो -528 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन्होंने क्वेश्चन में बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं बोला था। आप क्वेश्चन दोबारा रीड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 फिनिश होता है। हाँ जी, 10th क्लास अब हम क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 का जो सेकंड पार्ट है उसको रीड कर लेते हैं। और मैं आपको दोबारा बता दूं, इस क्वेश्चन 2 में सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मीन्स उसको सॉल्व नहीं करना। तो क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर तो आपको पता ही है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर तो मतलब 1 2 3 4 कॉन्टिन्यू में ये पॉजिटिव है। अच्छा, अब कॉन्जिक्यूटिव की बात करें, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक नंबर। एक के बाद एक नंबर का ये मतलब हो गया कि अगर एक नंबर 3 है तो 3 के बाद 4 तो आना है, लेकिन वो 4 कैसे आएगा, 3 + 1 करके आएगा। फिर ये तो 2 कॉन्जिक्यूटिव हो गए। अगर वो बोलेगा 3 कॉन्जिक्यूटिव है तो 3 का हो जाएगा 3 + 2। तो अब इसको सॉल्व करो, देखो 3 आ गया, ये 3 + 1 4 आ गया, ये 3 + 2 5 आ जाएगा। अगर आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 6। तो इसी तरह से कैरी ऑन में चलता रहेगा। तो सिंपल कॉन्जिक्यूटिव का नंबर का मतलब है एक के बाद दूसरा नंबर आना, लेकिन हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे कि x + 1 x + 2, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी उसमें 1 प्लस हो जाएगा, फिर 2 प्लस हो जाएगा, तो वो इसी तरह से कंटिन्यू में आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। अब क्वेश्चन रीड करेंगे तो उसमें देखेंगे अब हम द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, ये तो आपका इंट्रो पार्ट था, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो लेट टू consecutive positive integers
पहला क्या हो जाएगा मेरा x, ठीक है, मैंने आपको बोला पहला x हो जाएगा, ये मेरा x हो गया सपोज, ठीक है। अब दूसरा क्या हो जाएगा मेरा x प्लस 1, तो दूसरा मेरा नंबर हो गया x प्लस 1। 3 नंबर होते तो x प्लस 2 हो जाता, 4 नंबर होते x प्लस 3 हो जाता। जब x की वैल्यू आती ना तो वो अपने आप ही आपकी वैल्यूज ये निकल जाती, और जरूरी नहीं है 3 निकलेगा, कुछ भी निकल सकता है। तो अब वो बोल रहा है दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर को प्रोडक्ट करो, इन दोनों को प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करो, तो आंसर मेरा 306 आना चाहिए। मतलब x प्लस 1 इक्वल्स टू 306। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो x का स्क्वायर प्लस x, और इसको इधर ले आऊंगी तो माइनस 306 इक्वल्स टू 0। ये मेरी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यही मेरा आंसर था। इतना ही करना था, इसमें सॉल्व नहीं करना हमें, ठीक है, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ रिप्रेजेंट करनी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, सॉरी थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। और आपको याद दिला दूं, इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है, आपको सॉल्व नहीं करना। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर्स बड़ी है, मतलब जो रोहन की एज होगी ना उसमें प्लस कर देंगे 26 ईयर, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे एज को 3 साल बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज के 3 साल बाद, तो वो हो जाएगा 360। वट वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो जो निकालना होता है उसको हम लेट मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी इक्वल्स टू x ईयर्स, ठीक है, लेट कर लिया। अब वो बोल रहा है मदर की जो एज है वो 26 ओल्डर देन हिम है, तो मदर, सो द एज ऑफ हिज मदर, मदर की एज कितनी है 26 बड़ी है उससे, तो x प्लस 26 ईयर्स, 26 बड़ी है ना, तो 26 में x में 26 प्लस कर देंगे तो ये उसकी मदर की एज आ गई। अब वो बोल रहा है आफ्टर 3 ईयर्स, तो आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, यहां पर लिखते हैं रोहन एज और यहां पर कर देते हैं उसकी मदर्स एज। रोहन की एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि प्लस करा है, तो आफ्टर 3 ईयर्स मतलब रोहन की एज में भी +3 हो जाएगा और रोहन की मदर की एज में भी +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3। दोनों में 3 ईयर्स हमने जोड़ दिया, तो ये इतना ही रहेगा और ये हो जाएगा x + 29, ठीक है। अब वो बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यहां लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 ईयर्स, तो प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस करेंगे तो आफ्टर 3 ईयर्स तो कितना हो जाएगा x + 3 और x + 29 कितना आ जाएगा इज इक्वल टू में 360। सॉल्व कर देते हैं, इस नंबर को इस पूरे ब्रैकेट से सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर को 3 को, ठीक है, 3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 360 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल्स टू 360। अब यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व कर देती हूँ पहले मैं, प्लस 32x प्लस 87 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 360 इक्वल्स टू 0। x का स्क्वायर प्लस इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, सॉरी इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको नहीं, इन दोनों को 32x प्लस माइनस माइनस बड़ी वाली डिजिट का साइन आ जाएगा और यहाँ पर, तो ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही मेरा आंसर है, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है। 10th क्लास, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट करेंगे, इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। इसका क्वेश्चन में सिर्फ मैं आपको याद करा दूं कि इसमें सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है, हमें सॉल्व नहीं करनी।
तो क्वेश्चन देखते हैं, दो सिचुएशन एक्चुअली इसमें बन रही हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि एक स्पीड में ही जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर निकालना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अच्छा जी, अब हम इसको लेट मान लेते हैं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब वो बोल रहा है कि जो ट्रेन ट्रैवल कर रही है ना 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कर रही है। तो ये तो केस 1 का मान लूँ मैं, अगर केस 1 है तो ये केस 1। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, ठीक है। अगर मुझे स्पीड टाइम निकालना हो, ठीक है, तो अगर मुझे टाइम निकालना हो तो मैं इसको इधर ले जाऊंगी, इसको इधर कर दूंगी, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ टाइम नहीं दे रखा, आप ध्यान से देखो, पहली लाइन में टाइम नहीं दे रखा, सिर्फ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को मैंने x मान लिया है, उसकी स्पीड जो है x है, तो x तो हो गई स्पीड उसकी, ठीक है। और डिस्टेंस वो दे रहा है 480 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर। और टाइम मुझे नहीं दे रखा, तो टाइम को मैंने एज इट इज लिख लिया। ये मेरा केस 1 था। केस 2 में देखो, अब आप यहाँ पर वो बोल रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन। अगर लेस देन कर देंगे स्पीड, तो अगर ये स्पीड, अगर लेट द यूनिफॉर्म स्पीड जो थी x किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, वो कह रहा है कि 8 किलोमीटर लेस देन। तो 8 किलोमीटर लेस देन मीन्स 8 माइनस x हो गई अब स्पीड। केस 2 में कितनी हो गई स्पीड, 8 माइनस हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। ये केस 2 की स्पीड है, ठीक है। अब अगेन वही टाइम लिखती हूँ मैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। तो टाइम कितना लगेगा उसको, कितना टाइम लगेगा उसको, तो उसको टाइम लगेगा, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स। ऑब्वियसली अगर स्पीड कम हो जाएगी तो मैं ज़्यादा टाइम लूँगी काम करने में, ठीक है। तो इसी तरह से अगर स्पीड कम हो गई है, 480 तो रहेगा ही रहेगा, और x माइनस x हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो वो बोल रहा है स्पीड x ही है, और वो बोल रहा है कि 3 आवर्स ज़्यादा लेगा वो काम करने में, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इतना टाइम लगता है उसको कंप्लीट करने में। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को यूज़ करेंगे। अगर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड था, तो अगर मैं इन दोनों को t मल्टीप्लाई s कर दूंगी तो मेरा यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो अब देखो, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक। तो अब हम देखो, स्पीड मेरे को कितना दे रखा है, एट द एंड उसको स्पीड ये दे रखा है, तो x माइनस 8 हो गई स्पीड, मल्टीप्लाई टाइम कितना था ये, क्योंकि लास्ट में ये वाला टाइम बन रहा था, तो 480 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस मुझे कितना दे रखा है 480। तो अब पहले की तरह इस x को मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगी, x को मल्टीप्लाई करा 480 अपॉन x प्लस 3 और माइनस 8, 480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल्स टू 480। तो अब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 480x अपॉन x प्लस 3x माइनस, ठीक है, 3840 अपॉन x, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, और प्लस 8 प्लस माइनस 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 24 इक्वल्स टू 480, ठीक है। इसके बाद अब आप ध्यान से देखो, तो ये x और ये x कट जाएगा, ये x और ये x कट जाएगा, क्योंकि ये अपॉन में था, ठीक है। इसके बाद आप देखो,
यहाँ पर इसी के कॉन्टिन्यू में मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। इसके कॉन्टिन्यू में ये बचा मेरे पास 480, अपॉन में कुछ नहीं है तो प्लस 3x माइनस 3840 अपॉन x माइनस 24 इक्वल्स टू 480। अब मैं लिखूंगी पहले यहाँ पर 3x माइनस 3840 अपॉन x, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर x वाली टर्म इकट्ठी कर ली मैंने और बाकी उधर चला जाएगा, तो 480 माइनस 480 प्लस 24, साइन चेंज करते हुए मैं उधर चली गई, ठीक है। यहाँ के बाद मैंने इस पेज पे सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो है वो बोल रहा है कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3840 इज इक्वल टू, ये तो कट जाएगा और बचा क्या, 24। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो है 3x स्क्वायर माइनस 3840 अपॉन x है और इक्वल्स टू 24 बचा मेरे पास। अब यहाँ पर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 3x का स्क्वायर माइनस 3840 इक्वल्स टू हो जाएगा 24x, और यहाँ पर अब मैं लिखूंगी 3x का स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, हेंस मेरा क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ आ गया मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना ही था इस क्वेश्चन में। यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 जो है फिनिश होती है। फ्रॉम योर टीचर द्वेंद्र।